राजनंदिनी जी की मौत तुमसे तुम तक की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, जो कि धीरे धीरे करके हमें खुलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले सवाल आया था अनु के दिमाग में कि राजनंदिनी जी की मौत कैसे हुई। हम सभी जानते हैं कि अनु एक किताब पढ़ रही है जिसका नाम है तुमसे तुम तक। ये किताब लिखी है राजनंदिनी ने और ये किताब बताती है आर्यवर्धन और राजनंदिनी की पूरी जीवन शैली के बारे में, कैसे यह लोग मिले, कैसे इनके बीच में प्यार हुआ, कैसे परिस्थिति बनी जिसके चलते राजीव भाटिया को अपना नाम बदल के आर्यवर्धन करना पड़ा। साथ ही यहाँ पे राजनंदिनी जी और आर्यवर्धन की लव स्टोरी को डिटेल में जानने के लिए अनु रोज 4 बजे उस किताब को पढ़ा करती थी। लेकिन जब आर्यवर्धन ने अनु को रंगे हाथों पकड़ा तो आर्यवर्धन को समझ में आ गया कि अनु को चैन नहीं मिलने वाला, उसे राजनंदिनी के बारे में सारी जानकारी देनी ही होगी। इसलिए आर्यवर्धन अनु को लेकर सीधे जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पर उसके और अनु के सिवा और कोई नहीं होता, क्योंकि वहीं पर ही आर्यवर्धन सारे राज खोलने वाला है और वो नहीं चाहता कि अनु के अलावा कोई और इस राज को जाने, क्योंकि अगर किसी और को ये बात पता लग गई तो आर्यवर्धन के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। आर्यवर्धन का पूरा जो वर्धन एम्पायर है वो आर्यवर्धन के हाथ से चला जाएगा, क्योंकि गायत्री जी का कोई बेटा था ही नहीं जिसका नाम आर्यवर्धन हो। गायत्री जी के सिर्फ 2 ही बेटे थे, एक का नाम है यशवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। आर्यवर्धन तो उनके घर का दामाद था। यह बात अगर मीरा और मानसी को पता लग जाती तो इनके घर में दरार पैदा हो जाती। खैर वैसे मीरा और मानसी को यह बात पता लग ही चुकी है, बट मेन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि राजनंदिनी जी की मौत कैसे हुई। तो खैर पूरी राजनंदिनी की जो कहानी है वो आर्य सर बताने वाले हैं अनु को, लेकिन अनु यहाँ पर एक सवाल पूछेगी और वो सवाल यह रहेगा कि ये कहानी तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन राजनंदिनी जी आपको छोड़ के कैसे चली गई, आखिर उनकी मौत कैसे हुई। और इस वक्त तक आर्यवर्धन का मुंह बंद हो जाएगा। आर्यवर्धन यहाँ पे चाह कर भी राजनंदिनी की कहानी का यह मोड़ अनु को बताना नहीं चाहता। तो आखिर इस मोड़ में क्या क्या चीजें छुपी हुई है। तो देखो राजनंदिनी की मौत कैसे हुई इसके बारे में अभी कोई भी लीक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे क्या लगता है मैं आपको बता देता हूँ। तुमसे तुम तक जो शो है ये एक मराठी सीरियल से इंस्पायर्ड था और उसमें भी बिल्कुल यही कहानी थी अनु और आर्य जैसी। लेकिन वहां पर क्या हुआ था कि जो आर्यवर्धन है, मतलब वहां का जो मेन कैरेक्टर था, उसने राजनंदिनी जैसे जो कैरेक्टर को मार दिया था और उसके बाद राजनंदिनी ने पुनः जन्म लिया था अनु के रूप में। और फिर अनु को कुछ समय में सारी चीजें वापस से याद आ जाती है कि पहले वो राजनंदिनी थी और फिर वो आर्यवर्धन से बदला लेने की कोशिश करेगी। उसके बाद क्या होगा कि आर्यवर्धन को अपनी गलती का पहले ही रियलाइजेशन हो जाएगा, इसीलिए अनु उसको मारे उससे पहले ही वह भी अपनी जान दे देगा। मतलब ऐसा उस मराठी सीरियल में था। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि यह तो शो का एकदम एंड ही हो जाएगा ना। ये कहानी बता दी मतलब शो ही खत्म हो गया। और मुझे नहीं लगता कि ये शो खत्म होने वाला है। ये शो चलेगा जब तक टीआरपी आ रही है। एंडिंग बिल्कुल ऐसी होगी जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन कम से कम यह शो 1 से 1.5 साल तो और चलने वाला है। और ये भी कम से कम अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हो सकता है साल 10 साल ये शो चलता ही रहे। तो इस तरीके से राजनंदिनी की मौत हुई थी उस शो में। इस शो में क्या मौत बताई जाती है, क्या कहानी बताई जाती है, क्या चेंजेस किए जाते हैं, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता लगेंगे। खैर अगर आपको डिटेल में जानना है कि आखिर उस शो में हुआ क्या था तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना, मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।